अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें क्या बोला है कि अनिल डिपॉजिटेड 20,000 इन अ बैंक एट 10% पर एनम, फाइंड द डिफरेंस इन द कंपाउंड इंटरेस्ट इट आफ्टर 1/2 ईयर्स इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली एंड हाफ ईयरली। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको लिख लेना है, क्या लिखोगे, पी लिख लो, बस शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना। प्रिंसिपल ऐसे भी कर सकते हो, कितना है 20,000, ठीक है, 4 0 लगा दिया आपने। और आपका आर कितना है, आपका 10% है, 10% लगा दो, पर एनम है, पर एनम लिख दो, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस इन द कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 1/2। टाइम कितना है आपका, सॉरी उसको एन बोलते हो, क्या बोलते हो, अब तक हम क्या बोलते आ रहे थे, एन बोलते आ रहे थे, एन, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में तो एन ही बोलते हैं ना उसको। एन कितना है, ये है इसका 1/2 ईयर्स, ठीक है। अच्छा, जब आपको टाइम ऐसे दिया होगा ना, टाइम, तो इसको ऐसे ही छोड़ देना है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर रेट आपको ऐसे दिया होता है तो आप उसको मिक्स्ड को आप उसको ठीक करते हैं, फिर आप उसको डिवाइड करके पॉइंट में बना लेते हैं, राइट, इजी हो जाता है। टाइम को आपको ऐसे ही छोड़ देना है। अब कैसे करना है, पहला देखिए, पहला क्या है, ईयरली, मतलब एक साल में कुछ कैसे करेंगे। आप पहले फॉर्म लिखेंगे AP1 + R/100, ठीक है, ऐसे करोगे। यहाँ पे क्या लगाते हो, एन, यहाँ पे क्या लगाते हो, बेसिकली आप एन लगाते हो, ठीक है। तो देखो इस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे एन के मतलब ये हो गया 1 वाला, टाइम देखो 2 है, मतलब टाइम देखो ऐसे है आपका। तो ये वाला तो हमने ये वाला कर दिया इस तरीके से, यहाँ पे कुछ नहीं लगाना, ठीक है, ये वाला इस तरीके से हो गया। अब इसको हम एक बार और लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 1 + हाफ मल्टीप्लाई R अपॉन में 100, ऐसे लिखेंगे। ये मेरा हाफ वाला हो गया, ठीक है। कुछ समझ में हो सकता है कि बच्चों को ना आया हो, बहुत ध्यान दो। देखो जी, हमारा 1.5 साल में लगेगा, मतलब 10% इंटरेस्ट है, 1.5 साल में लगेगा और एनुअली लगेगा, ठीक है। मतलब अगर हाफ के लिए लगता तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एनुअली लगेगा। तो एक साल तो पूरा का पूरा 10% लगेगा। अब दूसरा साल तो पूरा कंप्लीट हुआ ही नहीं, वो आधा साल रह गया, मतलब 6 महीने रह गए। तो उसमें कितना लगेगा, तो उसमें लगेगा हमारा 10 का आधा। तो 10% का आधा कितना होता है, मतलब 1 मल्टीप्लाई 1/2 कर देंगे, मतलब 5%। तो पहले 10% लगा है, दूसरे टाइम में 5% लगेगा, इसलिए हमने 1/2 लिखा है। तो कहीं पे होगा ना ऐसे 1/3, तो एक बार ऐसे लिखेंगे, फिर 1/3 में 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे आर को। इस तरीके से आपको सिंपल करना है, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा घबराने वाली बात है नहीं इसमें, ठीक है। अब देखिए पी कितना हमारा 20,000, 1 + R मतलब 1 + 10 अपॉन में 100। यहाँ पे कितना है, 1 + हाफ अपॉन में R कितना है मेरा, R है मेरा 10% है, ठीक है, और इसकी जगह 100 भी है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना, क्योंकि वो एनुअली बात चल रही है, एनुअली बात चल रही है, तो एक साल की बात चल रही है, तो हमने पूरा बराबर कर दिया इसको, ठीक है। यहाँ पे हाफ नहीं लिखना आपको, यहाँ पे हाफ क्यों नहीं लिखोगे, क्योंकि आपने हाफ से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, वो हो गया सिंपल, बराबर बात हो गई, वो उसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लिखना है, मतलब 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है ना। 1 लिखोगे तो भी कितना फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 1 को लिखो ना लिखो, पावर किसी की 1 होना और लिखो ना लिखो मर्जी है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। पैटर्न मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए आप देखिए 20,000 ये हो जाएगा हमारा 110 अपॉन में 100, है ना, बताया था वो कैसे होता है। अभी देखिए 2 5 10, हर बार जो भी आएगा ऐसे काट देना। तो ये हमारा 1 + 5 अपॉन में 100, फिर ऐसे बन जाएगा आपका, ठीक है। अब 20,000 ये हमारा 110 अपॉन में 100, हमारा कितना हो जाएगा, ये 105 अपॉन में 100, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया ना। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो 1 2 3 4 मल्टीप्लाई कितना है, 110 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 105 अपॉन में 100, ठीक है जी। ऐसे है, ऐसे है ना, इसको रब कर लेता हूँ पूरा। अब देखिए 4 0 है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 सारे कट गए, ऊपर क्या बचा 2 मल्टीप्लाई 110 मल्टीप्लाई 105, ठीक है। इन सबको सिंपल कैलकुलेशन कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए करते हैं, 110 मल्टीप्लाई 105 मल्टीप्लाई 2, तो आ गया 23120, कितना आ गया मेरा 23120, तो मेरा आ गया रुपीज़ में 23120। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा अमाउंट हो गया, ठीक है। ए इक्वल्स टू ये आ गया मेरा, ठीक है। यहाँ पे लिख लेता हूँ 23120, ठीक है, ये आ गया।
इसको रब करते हैं और सेकंड वाले पे आते हैं। सेकंड वाले में इसने बोला हाफ ईयरली। सेकंड वाले में क्या बोला है इसने? हाफ ईयरली। तो यहाँ पे हाफ ईयरली मैंने आपको पहले बताया था, जब हाफ ईयरली होता है तो आपको दो चीज़ें करनी होती है। जो रेट होता है, अरे क्या हो गया भाई, रेट है आपका 10% पर एनम, तो ये हो जाएगा आपका 10/2% पर हाफ ईयर। पर हाफ ईयर मतलब कि हो गया आपका 5% पर हाफ ईयर। ठीक है जी, ये आपका ऐसे हो गया। और आपका जो टाइम है मतलब एन, ये कितना हो जाएगा आपका? ये 1/2 ईयर्स है। ठीक है, ऐसी है ना। जब इसको हम करेंगे हाफ ईयर कितना हो जाएगा हमारा? पहले तो सॉल्व कर, 2 × 2 = 3, 3/2 ईयर्स हो गया। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे? अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? देखिए 3/2 है मल्टीप्लाई 2 हाफ ईयर्स, तो कितना हो गया? 2 से 2 कट गया, 3 हाफ ईयर्स। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था जब रेट होता है जब हाफ ईयरली की बात होती है तो रेट में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, क्योंकि तो 10% है तो इसने कहा हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब क्या हो गया भाई? हाफ ईयरली का मतलब ये हो गया कि वो मतलब 6 महीने बाद लगेगा। तो एक बात बताइए, ये 10% दिया हुआ है पर एनम की, एक साल में मतलब 12 महीने में 10% लगेगा, तो 6 महीने में कितना लगेगा? 6 महीने में लगेगा 5%। सिंपल सा लॉजिक, 5% आ गया। दूसरा टाइम हमारा 3/2 ईयर्स, मतलब ये टाइम हो गया 2 × 2 3/2 ईयर्स। ठीक है, अब इसने बोला है कि हाफ ईयर टाइम हमारा कितना हाफ ईयरली लगेगा। हाफ ईयरली मतलब कि ये मान लो कोई हमारा टाइम है, इसने कहा हाफ ईयरली लगेगा, तो मतलब भाई एक साल में 2 बार लगेगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये कहता 3 ईयर्स हमें दिया होता, हमें 3 ईयर्स दिया होता, तो हाफ ईयरली लगता, तो मतलब कितनी बार लगता? मतलब 3 × 2 6 बार लगता, फिर 6 बार। अगर 3 साल है और हाफ ईयरली लग गया तो 6 बार लगेगा, तो n 6 हो जाएगा। n का मतलब बेसिकली टाइम, मतलब कितने टाइम तक लग रहा है, कितनी बार लग रहा है बेसिकली, है ना। 1 बार लग रहा है, 2 बार लग रहा है, 3 बार लग रहा है, उस टाइप से हम करते हैं। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो अमाउंट इक्वल्स टू P 1 + R/100 पावर हो गई 10। तो ये हो गया मेरा 20,000 और 1 + 5/100 की पावर 3, तो 20,000 ये हो जाएगा मेरा 105/100 की पावर 3। तो 20,000 105 क्योंकि पावर 3 है। ठीक है जी, 100 100 100 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है जी, 5 × 10 5 बन रहा, 5 × 10 0 का 0। ठीक है, 5 × 10 बन रहा 5 4 ज़ा, समझ में आया? 5 4 ज़ा, अभी 2 1 ज़ा और 2 2 ज़ा, और 2 से सॉरी ये नहीं कटेगा, सॉरी भाई सॉरी, 2 और ये हमारा कटेगा नहीं, 105। ठीक है, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लेते हैं जल्दी से। 105 × 21 × 21 46305। तो ये मेरा लिखा है 46305। नीचे क्या भाई, नीचे मेरा 2 है तो 2 लगा दो। अब इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो मेरा आ गया रुपीज़, तो क्या अमाउंट रुपीज़ में आएगा 2315.2.5। ये मेरा आ गया रुपीज़ में आंसर। ठीक है, मुझसे पूछा था इसमें डिफरेंस, क्या पूछा था? डिफरेंस। तो देखो डिफरेंस निकालेंगे भाई, डिफरेंस क्या है, ये मेरा आंसर है ना। देखिए डिफरेंस हम निकाल देंगे। क्या पूछा था इसने? फाइंड द डिफरेंस, हैंस डिफरेंस, मतलब उनमें कितना फर्क आया है। तो बड़ा वाला नंबर ये है मेरा 231525 माइनस एक नंबर ये है मेरा जो पहले आया था। ठीक है, इसको माइनस कर देंगे बस, वेरी सिंपल है। माइनस करो इसमें से 23100, 52.5 आंसर आ गया मेरा, 52.5 रुपीज़ में। ठीक है जी,
तो मेरा ये हो गया डिफरेंस। देखो 2315 सो 2310.0 ऐसे करते हैं 5.25, ये तो हो गया 000, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो 52.5 आ गया। ठीक है जी। तो चलिए मेरा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया सॉल्व। इसको रब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए अभी आप ना और करेंगे ये, मतलब ये ऐसे वाले, ठीक है, तो आपको थोड़ा और समझ में आएगा अच्छे से कैसे कैसे होता है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज इतना, तो पी मतलब मेरा हो गया कितना, ₹16, कितने जीरो हैं भाई, 1 4 0, 1 2 3 4, ठीक है जी। और मेरा एन कितना हो गया, 1 ईयर हो गया, दिया हुआ है इसमें। टाइम मतलब एन, मतलब कितनी बार लगा बेसिकली। और आर मेरा कितना हो गया, 20%, क्या है वो, पर एनम हो गया, पी ए पर एनम, पी मतलब पर एनम। ठीक है जी। वैन कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली, ठीक है, तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली, तो हम लिखेंगे वैन कंपाउंडेड हाफ ईयरली। जब हाफ ईयरली कंपाउंडेड किया जाएगा तो हमारा जो रेट है, मतलब वो 20 तो 1 साल का है, तो 6 महीने का कितना होगा, तो 20 कितना, वो कितना हो जाएगा, 20% जो पर एनम है वो हमारा हो जाएगा 20/2% पर हाफ ईयर, मतलब पर हाफ ईयर मतलब पर 6, मतलब 6 मंथ हो गया बेसिकली। ठीक है, तो कितना हो गया मेरा ये 10% पर हाफ ईयर। ठीक है जी, बस। और मुझे एन करना है मेरा 1 साल, मतलब अब वो मेरा मेरा 1 साल मतलब एक बारी में कटना था, क्योंकि हाफ ईयरली हो गया तो अब 2 बार कटेगा, मतलब 6 महीने बाद 6 महीने बाद, तो एन मेरा 2 हो जाएगा। ठीक है, सो 1 ईयर मल्टीप्लाई 2 हाफ ईयर्स, तो मेरा हो जाएगा ये 2 हाफ ईयर्स। 2 हाफ ईयर्स का मतलब कितना है, 6 मंथ और 6 मंथ, बेसिकली ये हो गया ना 2 हाफ ईयर का, मतलब पूरा 1 साल। ठीक है, चलिए आप देखिए कैसे करेंगे। a इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर बाई 100, पावर कितनी है n, सिंपल जैसे अब करते हुए 16 1 2 3 4, 1 प्लस आर मेरा कितना हो गया था 10%, 10/100, यहाँ पे मेरा n कितना हो गया मेरा 2। ठीक है, इस टाइप से, तो मेरा कितना हो गया 16 1 2 3 4, ये मेरा हो गया 110 अपॉन में 100 पावर 2। चलिए 16 1 2 3 4, 110 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 110 अपॉन में 100। ठीक है जी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऊपर जो बचा उसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बचा 16 110 और 110, 16 मल्टीप्लाई 110 मल्टीप्लाई 110, 193600 रुपीज़, 193600, तो मेरा ये आ गया, इसमें आंसर देता हूँ 193600। ठीक है, चलो इसको रब कर देता हूँ। चलिए, वैन कंपाउंडेड क्वार्टरली, इतना मैंने छोड़ दिया था, रब नहीं किया था, जब क्वार्टरली होगा। ठीक है, क्वार्टरली मतलब क्या होता है, जैसे मतलब जैन फेब मार्च 3 महीने में कटेगा, फिर अप्रैल मई जून फिर 3 महीने में, फिर जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, हो गए 3 महीने में। ठीक है, तो हर 3 महीने में कटेगा, इसके बाद 4 क्वार्टर बन जाएंगे, मतलब देखो जैन फेब मार्च 1, अप्रैल मई जून 2, जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है 3, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 हो गए, तो इसको 4 इसके बोला इसको क्वार्टर। ठीक है जी, चलिए अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे रेट हमारा, सबसे पहले रेट कितना 20% तो पर एनएम है, लेकिन अब उसको हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि वो 4 हिस्सों में, मतलब कितना हो जाएगा 20% जो पर एनएम है वो हमारा हो जाएगा 20/4% पर क्वार्टर, मतलब 4 से मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड करोगे तो 5
5% पर क्वार्टर। देखो आप बिल्कुल सिंपल है, 3 महीने में 5% है, फिर अगले 3 महीने में 5% मतलब 10%, फिर अगले महीने में 5% मतलब 15%, फिर अगले महीने में 5% मतलब 20%, तो पूरे साल में हो गया 20%। मगर जब हमने क्वार्टरली की बात की तो वही 20% क्या है, हर 3 महीने में 5-5 वर्ड पर डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गया। अच्छा जब ये एन देखिए, एन मेरा था 1 ईयर, ठीक है, मतलब एक बारी में कटेगा, मतलब एक ही बार इंटरेस्ट लगेगा। एन का मतलब ये ज़्यादा कन्फ्यूज मत होगा करो, एन मतलब इसका मतलब होता है, 1 का मतलब होता है एक ही बार लगेगा। अब क्योंकि क्वार्टरली होगा तो अब बताओ अब कितनी बार लगेगा भैया, अब तो 4 बार लगेगा, हर 3 महीने बाद लगेगा तो अब 4 बार लगेगा, मल्टीप्लाई 1 आइएगा, सॉरी, तो इसको करेंगे 1 मल्टीप्लाई 4 क्वार्टर्स, ठीक है, समझने की कोशिश किया करो। तो आ गया 4 क्वार्टर्स, ठीक है। अब तो 4 बार लगेगा ना, अब एक बार नहीं लगेगा, अब 4 बार लगेगा, तो एन कितना हो गया मेरा 4 क्वार्टर्स, मतलब 4 बार लगेगा। तो ए इक्वल्स टू पी, भाई ये बोल चुका है मेरा मार्कर, 1 प्लस आर अपॉन में 100 पावर एन। पी कितना है मेरा 16, 1 2 3 4, 1 प्लस आर मेरा कितना है इस केस में 5, अपॉन में कितना है 100, और यहाँ पे कितना आता है वही 4, तो ए मेरा कितना हो गया 16, 1 2 3 4, और मेरा कितना हो गया 105 अपॉन में 100। मैंने बताया था बहुत सिंपल है ये, ऐसे वाले में ऐसे सॉल्व करते हैं, 100 ऊपर 100 प्लस 5, यहाँ पे 10 होता तो 100 प्लस 10 110 अपॉन में 100, इस तरीके से, ठीक है। ये मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन से समझाया था कि मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म 4, ठीक है, ठीक है। 105 मल्टीप्लाई 105 मल्टीप्लाई 105 मल्टीप्लाई 105, इस पूरे के नीचे लिख दो ऐसे, कोई मसला नहीं है। 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, कितना हो गया। चलिए अब देखिए काट लेते हैं कुछ यार, 2 जा 1 जा 5 जा 10 5 जा 2 जा 0 जा, 2 जा 1 जा 2 जा 0 जा, ये हो गया। चलिए 4 जा 2 जा 1 जा 4 जा 2 जा 1 जा, 4 और 4 जा 16, और ये 16 से 16 कैंसिल हो गया, तो ए मेरा कितना आ गया 21 को 4 मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा आपको 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21, दोबारा करता हूँ कन्फ्यूज में खुद ही हो गया यार। 21 मल्टीप्लाई 21 होता है मेरा 441 मल्टीप्लाई 21, तब है इतना मल्टीप्लाई 21 194481, भाई ये आएगा 194481 194481। ये तो आपको करनी पड़ेगी कैलकुलेशन, ठीक है, इसमें तो कोई आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, तो मैं लिख लेता हूँ इसको, ठीक है। अच्छा मैंने पहले का लिखा हुआ है ना, अच्छा हाँ चलिए अब इसको रब करते हैं। अब हमें क्या निकालना था, मैं निकालना था डिफरेंस, तो रब कर देते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है इसने, डिफरेंस, तो डिफरेंस देखिए भाई, ये बोल गया ख़त्म हो गया यार। डिफरेंस देखिए बड़ा वाला ये है, तो रुपीज़ लगाइए पहले बाहर, 194481 माइनस 193600, ठीक है जी, माइनस 193600, 88 बना गया, सो रुपीज़ 881, तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है जी।